दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं आज सीएम योगी दिल्ली के किराड़ी और करोल बाग विधानसभा में केजरीवाल पर जमकर बरसे। उधर दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अपना दमखम दिखा रही है। वहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो पूरे जोर शोर से दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की जनता आप और बीजेपी को दरकिनार करके राज बदलेगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान। बीजेपी ने गणतंत्र दिवस के बाद दिल्ली चुनाव के प्रचार को और तेज करने का निर्णय लिया है। पिछले हफ्ते पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल है। इन प्रचारकों में पीएम मोदी चुनावी प्रचार में अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। वहीं अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री दिल्ली में 3 रैलियां करेंगे, जबकि अमित शाह और जेपी नड्डा की भी 15 से ज्यादा रैलियां हो सकती है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में करीब 14 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी की यह चुनावी रणनीति और स्टार प्रचारकों की तादाद पार्टी के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पालम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। पूर्वांचली वोटरों पर बीजेपी का खास फोकस। बीजेपी ने अब तक 2500 से ज्यादा छोटी बैठकें और ड्राइंग रूम मीटिंग्स कर चुकी है। वहीं मकर संक्रांति पर 70 बैठकें करने का लक्ष्य था, जिसमें से 50 हो चुकी है। इन बैठकों में बीजेपी सरकार के फायदे और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली में लगभग 50% पूर्वांचली वोटर हैं। बीजेपी इन वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पूर्वांचल के वोटर भी बीजेपी को वोट देंगे। रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, स्मृति चौधरी और गिरिराज सिंह जैसे पूर्वांचली चेहरे भी अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे। पूर्वांचली वोटरों वाले इलाकों में बाइक रैलियां भी निकाली जाएंगी। दिल्ली में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो आम आदमी पार्टी को लगातार हैट्रिक लगाने से रोके, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार राष्ट्रीय राजधानी बनाए। देखना होगा कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है। दिल्ली के दंगल में गंगा वर्सेस यमुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली के करोल बाग और किराड़ी विधानसभा सीट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी में प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का जिक्र कर आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल आपने देखा होगा कि मेरे साथ प्रयागराज के संगम में 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं और मेरे मंत्री संगम में डुबकी लगा सकते हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि क्या वह भी यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं। इन्होंने यमुना को नाले में बदल दिया। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे या गड्ढों में सड़कें हैं। दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। प्रयागराज जाएंगे तो शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगी। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की एटीएम मशीन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में आपने रोहिंग्या को बसाया, अब लोग यूपी का विकास मॉडल देखना चाहते हैं। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से
से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहन और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बह रहा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। केजरीवाल का सीएम योगी पर पलटवार। योगी के हमलों के बाद केजरीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने हरिनगर की जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दिल्ली आए हुए हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जनता कह रही है यूपी में सरकारी स्कूलों के क्या हाल है और क्या कहा केजरीवाल ने, आपको सुनाते हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। अगर बीजेपी कहे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को बीजेपी के 20 राज्यों में भेज देंगे, ताकि बीजेपी भी सीख के अपने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों को ठीक कर ले। अभी 3 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान करा है, बीजेपी कह रही है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया, चुनाव के पहले ऐलान कर दिया। मैं तो कह ही रहा था अगर इनको वोट दोगे ये सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, उन्होंने चुनाव के पहले ही ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दिल्ली में रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री व आप नेता भगवंत मान ने दिल्ली में आज रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दिखाए गए हार्दिक प्यार और सम्मान का किसी भी मुद्रा में कोई मूल्य नहीं है। हम जहां भी जाते हैं लोगों का एक ही नारा होता है, हम केजरीवाल को फिर लाएंगे। 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। इस बार केजरीवाल की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है और काम करेंगे। पहले भी काम की राजनीति करते हैं हम, लड़ाई की राजनीति करते हैं हम, पढ़ाई की राजनीति करते हैं। मान साहब, बीजेपी सवाल उठा रही है, पंजाब के महकमे का इस्तेमाल हो रहा है, शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी का कुछ और है ही नहीं गाली गलौज के बिना। मान साहब, हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए जाऊंगा। तो इनके नहीं आए हुए सारे देश से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बुला रखे हैं। वो क्या है? कांग्रेस ने आप विधायक का ऑडियो जारी किया। कांग्रेस ने गुरुवार को आपके नरेला से विधायक शरद चौहान की 1 मिनट 37 सेकंड लंबी एक रिकॉर्डिंग रिलीज की है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग में नरेला विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि शराब नीति के जरिए आपने एक पैसा इकट्ठा किया। तो आपने ये सुना, ये नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहां से आएंगे। ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। वहीं अब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में हो रही है। अब राहुल गांधी की रैली आज दिल्ली में उनकी तबीयत सही नहीं होने से रद्द कर दी गई है। 8 फरवरी को सभी पार्टियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है।